विद्यार्थियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यंश और संधि पर आधारित हमारा जो प्रकरण है वो रहेगा। यंश और संधि के नियम, इसके उदाहरण, इसकी परिभाषा या इसके नियम किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। यंश और संधि में क्या होता है, ये वह र, ये वह र, ये तीन जो वर्ण है ये बदल जाया करते हैं, बस ये तीन वर्णों का प्रयोग होता है। जब क्या होता है, ई और ई, बड़ी छोटी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके बाद री से रिसे, इनके बाद में अगर कोई असमंस हो रहा है तो क्रम से ये वह र में बदल जाएंगे, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर देखिए आप, दोनों छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर, असमान का मतलब ई के बाद में ई नहीं आनी चाहिए, ऊ के बाद में ऊ नहीं आना चाहिए, कोई दूसरा आना चाहिए। तो असमान स्वर आए तो क्रम से ये व र में बदल जाएंगे। या उदाहरण पर देखिए आप, अति प्लस अंत, यह शब्द अपने सामने दे रखा है यहाँ पर। अति, ये यहाँ से ई निकाल लिया हमने, ई निकाल लिया, इधर ए निकाल लिया हमने, बिना बिंदु का, ये तो न अंत न की बिंदु है तो ये बिंदु तो रहेगी, ए निकाला सिर्फ, दोनों मिलकर क्या बना दिए, ये बना देते हैं। कह रहा है ये नियम खुद ही, ई और ई, इसके बाद असमान स्वर आए तो ये बन जाएगा, क्रम से है ये, तो पहले नंबर पर ये दोनों ही थे, ये दोनों ई और ये दोनों ऊ आए और फिर ब बन जाएगा, ऋ से ऋषि आए तो र बन जाएगा, इन तीनों के लिए ही है, तो ये दोनों मिलकर ये बना देते हैं। ये संधि का नियम है, इनका हम कुछ नहीं कर सकते, ये व्याकरण आचार्य वो बनाकर गए नियम, ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारे हमने उतार दिया अत, ये निकाल लेने के बाद में जो बचा इसका रूप वो अत, अतहलंत युक्त त, ये हमने उतार दिया, प्लस ये बना जो ये, प्लस ये बिंदी और तय मैंने ऐसे कैसे उतार दिया। इसको पूरा करने के लिए कोई अपने पास स्वर है नहीं, इसलिए ये अधूरा ही रहेगा अपने रूप में। और ये यंत, अत्यंत शब्द हमारे सामने है। ये इसी का दूसरा प्रकार आप देखिए, अति प्लस आवश्यक, ये इधर से ई निकाल लिया हमने, छोटी प्लस आ निकाल लिया, दोनों मिलकर बता रहा है ई और ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ जाए, असमानी आया, आई है, ई के बाद में ये असमानी, दोनों मिलकर या बना देते हैं, या इसलिए इसके आगे जो मात्रा होती है ना उसमें ये बदल जाता। वैसे ये तो ये ही है, ये से यज्ञ ही है, लेकिन इसके बाद जो मात्रा आती है ना वो लगानी पड़ती है हमारे को इसमें, यंश और संधि में मात्र, तो ये या बन जाएगा। ये अपनी मूल रूप में अत प्लस या प्लस वशक, वैश्यक, ये जो भी शब्द है हमने उतार दिया। इसको पूरा करने के लिए कोई वर्ण है नहीं हमारे पास, क्योंकि या है आगे और या इसमें मिलेगा नहीं, तो अत्यावश्यक ये शब्द हमारे सामने है। इसके बाद सु प्लस आगत, ये क्या हो गया, ब का बच रहा, अब की बार ऊ वाला शब्द है, ऊ निकाल लिया इसमें से, छोटा होता प्लस आगे आ है, आ निकाल लिया इसमें से, आ गया तो कट गया, ये यहाँ से भी आ गया तो ये कट गया था, और यहाँ से ये अ कट गया था, बिंदी रह गए शेष, तो ऊ उतार लिया हमने, छोटा ऊ, इधर प्लस आ उतार लिया, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो व बन जाता है, व ये दे रखा व, ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ब बन जाएगा क्रम से, ये एक नंबर पर, ये दो नंबर पर, जोड़ा था दोनों का, ये दो नंबर पर व, ये व बताया गया। इसके आगे जो मात्रा होती है ये व के ऊपर लग जाती है, तो आ की मात्रा थी तो ये व बन गया यहाँ पर। अब लिखेंगे ये स ऐसे बचा, हलंत युक्त स बचेगा, ऊ निकाल लेने पर ये वा ऐसा जो विकार हुआ दोनों को मिलकर बना, वा लिख दिया, और गत, ये गत शब्द हमने लिख दिया जो बचा हुआ था। जोड़ लीजिए, स को पूरा करने के लिए कोई हमारे पास स्वर नहीं है, आधा स और वा और गत, ये स्वागत शब्द हमारे सामने प्रस्तुत है। आप देख सकते हो इसकी रचना इस प्रकार से हुई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों, एक इसका ये बच गया, और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए। देखिए विद्यार्थियों, में लिखा नहीं बोर्ड पर, इसको लिखना पड़ेगा अपने को। मेरे पास शब्द है जैसे पितृ, पितृ आदेश। विद्यार्थियों आप देख सकते हो ये रे का उदाहरण, री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो आप देख सकते हो यहाँ पर रे से निकाल लिया हमने, इसमें से रे से निकाल ली, प्लस इसके बाद आ आया, दोनों को मिलाएंगे
तो यहाँ र बन जाएगा। कह रहा है ये खुद ही री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान है, री के बाद री थोड़ी आ रहा तो ये असमान है, इसका आ गया तो वो र बन जाए, तो कर्म से 1 2 3 3 नंबर र बन जाएगा। तो ये र बना दिया हमने। इसके मात्रा किसकी लगी आगे? रा की। ये त्रा, ये रा की मात्रा लग जाएगी इसके। थोड़ी देर के लिए इसको आप इसको र रहने दीजिए। शब्द निकालेंगे जोड़िया पर। इधर से क्या बचा? ये हमारे पास र निकल गया, ये बच जाएगा अपने पास कित। इसके बाद प्लस ये र करेंगे, ये र कर दिया हमने अलंत युक्त र कर दिया। ठीक है। इसके बाद देश कर देंगे, देश बच रहा था अपने पास, ये देश शब्द बच रहा है यहाँ पर, तो ये देश हमने लिख दिया ऐसे कैसे। ठीक है। इसके बाद आगे हम उतारते हैं, ये इसमें जोड़ेंगे, ये आधा र इस आधे ते में जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास त्रय। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये त्रय बन जाएगा हमारे सामने। आधा ये जो र है इस त्रय में जुड़ जाएगा, ये आधा अपने आप ही बन जाएगा। एक से ये आधा नहीं रहेगा, ये तय, ये हमने तो री निकाला है इसमें से री निकाला तो ये आधा नहीं रहेगा, ये पूरा ही रहेगा, क्योंकि री की मात्रा निकली इसमें से तय से कैसे यथा होता है, तो ये तय अपने मूल रूप में रहेगा तय। इसमें र जोड़ दिए, तो हम र जोड़े तो ये पी तो ऐसे के ऐसा, ये र जोड़ देंगे तय में, तो ये त्रय बन जाएगा, ये त्रय बन गया। त्रय, ये आगे किसकी मात्रा थी? आ की, तो इसमें आ की मात्रा जुड़ जाएगी। और ये देश शब्द था, तो ये शब्द बन गया पित्रादेश। उसी प्रकार से मात्रादेश वगैरह ये ऐसे हो सकते हैं शब्द जो रि के बाद में अगर असमान स्वर आता तो र बना देते हैं। अन्य उदाहरणों में आप देख सकते हो, उसकी और दे रखी है अन्य उदाहरण, मैंने विस्तार से नहीं लिखा, बाकी इन्हीं की तरह उदाहरण यहाँ देख सकते हो। अनु प्लस अ, इधर उ और इधर अ दोनों मिलकर ब बना दिए, तो क्या बन गया? अन्वय शब्द बन गया। अति अल्प, ई निकाला उधर से, इधर से ए निकाला और ये बन गया अत्यल्प शब्द हमारे सामने प्रस्तुत है। उपरियुक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उधर से ई निकाला छोटी, इधर से उ निकाला और दोनों मिलकर ये बना दिए और ये उपयुक्त हमारे सामने दिख गया। उसी प्रकार से वी प्लस अंजन, इधर से छोटी ई निकाली और इधर से ए निकाला। बिंदु नहीं निकलेगी क्योंकि ये तो अनुस्वार की बिंदी है, इसके बाद जो ध्वनि आ रही है ए और जे के बीच उसकी बिंदी है, तो ये नहीं निकालेंगे, ए ही निकालेंगे, दोनों मिलकर ये बना दिए। उसी प्रकार क्या बचा? ब बच गया, अगर निकाल लिए हम आधा अल्प विराम प्लस ये बनी गया, ये प्लस जन, ये बिंदी और जन अनुस्वार व्यंजन शब्द हमारे सामने प्रस्तुत है। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये यण स्वर संधि जो ई और ई, छोटी ई बड़ी और बड़ाऊ छोटा ऊ बड़ाऊ और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो क्रम से ये व र में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखिए, ल का प्रयोग यहाँ नहीं होगा विद्यार्थियों। ल शब्द संस्कृत की संधि में काम आता, संस्कृत की धातुओं में वहां काम आता, तो यहाँ पर ल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये व र तीन में बदल जाएगा। परिभाषा को आप देख सकते हो, ई परिभाषा नहीं नियम है, इनके नियमों पर आधारित होती है। जब ई उ री के बाद कोई असमान स्वर है, हमेशा असमान ही आ रहा था, ई के बाद में आ रहा था, ये समान नहीं है। ई का अगर ई आता तो समान होता, ई के बाद में आ रहा था, उ के बाद में आ रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार से ये री से के बाद में आ रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार से ये इनमें आप देख सकते हो, उ के बाद में आ रहा, ई के बाद में आ रहा और ई के बाद में उ आ रहा है, और यहाँ पर भी यहाँ पर ई के बाद में आ रहा। सारा ये असमान ही असमान है, इसमें इनके बाद में असमान ही आ रहा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यण स्वर संधि हमारे सामने है।